यहां से समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रीट पार्किंग से। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं स्ट्रीट पार्किंग की, तो ये जो मैंने आपको फोटो दिखाया है, ये फोटो आपका जो है ये क्या है, आपका स्ट्रीट पार्किंग का। देखो देखते ही मैं जो भी आपको चीज यहां पे समझाऊंगा वो फोटोग्राफ के साथ में समझाऊंगा ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। देखिए स्ट्रीट पार्किंग होती क्या है जनरली, ये मैं आपको बताता हूं। स्ट्रीट पार्किंग बेसिकली ग्राउंड फ्लोर पर जो पार्किंग हम प्रोवाइड कराते हैं, पार्शली ये जो कवर्ड पार्किंग होती है। पार्शली कवर्ड का मतलब क्या है कि आपकी जो भी बिल्डिंग होगी वो बिल्डिंग भाई किस पर टिकी हुई है, फाउंडेशन पर टिकी हुई है, और फाउंडेशन से क्या कनेक्टेड है, आपके कॉलम्स। कॉलम मतलब जो पिलर हम बोल देते हैं। तो जो पिलर्स होते हैं, पिलर्स के ऊपर फिर क्या कर दिया आपने, जो स्लैब होती है जो आपकी क्या है अपर ग्राउंड की स्लैब, वो उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट कर दी जाती है। अपर ग्राउंड की स्लैब का मतलब क्या है, देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं अपर ग्राउंड की स्लैब के, ये रही आपकी अपर ग्राउंड की स्लैब। यहां पे आप समझना, चीजों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। ये रही आपके अपर ग्राउंड की स्लैब, ये आपके क्या है, ये आपके पिलर जिसे हम कॉलम बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में कॉलम बोला जाता है इनको, कॉलम्स, ये हमने प्रोवाइड करा दिए। ये आपका अपर ग्राउंड हो गया, और इसके ऊपर आपने अपने रहने के लिए जो भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है वो आपने कंस्ट्रक्ट कर दी। तो ये जो अगर मैं बात करूं, ये हाइट की अगर मैं बात करूं, इस हाइट की, तो स्ट्रीट पार्किंग की जो जनरली हाइट दी जाती है, प्रोवाइड कराई जाती है 2.4 मीटर अप्रोक्स प्रोवाइड कराई जाती है। ये कोई कांस्टेंट नहीं है, हल्का फुल्का वेरी कर सकती है, लेकिन 8 फीट 2.4 मीटर के लगभग मतलब 8 फीट के अप्रोक्स इसकी हाइट हम प्रोवाइड कराते हैं जो हमारी स्ट्रीट पार्किंग होती है। अब इसका फायदा क्या है, अगर हम बात करें तो हमें ओपन स्पेस की, यदि अगर हम देखें हमारे पास में ओपन स्पेस प्रोवाइड जो कराया गया है जो भी अपार्टमेंट द्वारा, वो कम है, या फिर हमारे पास में जो लैंड है उसका एरिया बहुत कम है, हमारे पास ज्यादा ओपन स्पेस हम प्रोवाइड नहीं करा सकते पार्किंग के लिए, तो हम क्या करते हैं, जो भी बिल्डिंग होगी वो जो पार्किंग है, जो नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर हम उसके किसके लिए ऑक्यूपाइड करा देते हैं, पार्किंग के लिए। अब इसी के ऊपर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर देंगे जो भी हमारी बिल्डिंग होगी रहने के लिए। तो इससे क्या होगा, हमारा स्पेस हमारा बच जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जो भी ये पार्किंग प्रोवाइड कराई जाएगी स्ट्रीट पार्किंग, इसके अंदर कोई भी आपका रूम कंस्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब ये रेजिडेंशियल पर्पस के लिए या कमर्शियल पर्पस के लिए आप यूज नहीं करोगे। ये किस लिए है, यहां पे सिर्फ आपकी गाड़ियां खड़ी होंगी, इसके अलावा आप इसमें यहां पे स्टेयर्स या लिफ्ट वगैरह यहां से कनेक्ट आप कर सकते हो ताकि आप इजिली मूव कर सको अपने जो भी आपका फ्लोर पहुंचना उसके लिए। अब बात करें यहां पर तो स्ट्रीट पार्किंग की, तो आपको ये पता चल गया स्ट्रीट पार्किंग कैसी होती है। जनरली अपार्टमेंट्स में या सोसाइटीज में प्रोवाइड कराई जाती है, घर में भी आप प्रोवाइड करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो आप जो ह्यूज एरिया होते हैं, ह्यूज एरिया में आपको देखा होगा, जो ह्यूज एरिया का मतलब क्या, 100 स्क्वायर मीटर से 1000 स्क्वायर मीटर, 1100 स्क्वायर मीटर के बीच में अगर हम देखें तो अगर ये बिल्डिंग का एरिया, तो उसमें हम प्रोवाइड कराते हैं स्ट्रीट पार्किंग। अब बात करते हैं स्ट्रीट पार्किंग के बारे में। तो स्ट्रीट पार्किंग देखिए, अगर 8 फीट की हम बात कर रहे हैं तो 8 फीट को ज्यादा हाइट नहीं होती, और इससे ऊपर अगर हम कंस्ट्रक्ट करना चाहें मकान, तो जो भी हमारा जो भी अगर मैं बात करूं मास्टर प्लान 2021 के हिसाब से, तो आप इसके ऊपर G+3 फ्लोर्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। मतलब स्ट्रीट पार्किंग के साथ में आप 4 फ्लोर और ऊपर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। बिकॉज स्ट्रीट पार्किंग जो है वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए आप यूज नहीं कर रहे, इसकी हाइट कम है। तो अप्रोक्स अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपकी जो हाइट बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो बिल्डिंग की हाइट लगभग 15 मीटर आपके अप्रोक्स दी हुई है अगर आप स्ट्रीट पार्किंग यूज नहीं कर रहे। यदि आप स्ट्रीट पार्किंग यूज करते हो तो आप इसको एक्सटेंड करके 17.5 मीटर, मतलब अप्रोक्स 2.5 मीटर आप उससे और ऐड कर सकते हो। तो 17.5 मीटर के लिए अलाउड है आपकी बिल्डिंग की हाइट, इंक्लूडिंग स्ट्रीट पार्किंग। बट अगर स्ट्रीट पार्किंग आप प्रोवाइड नहीं करा रहे और सिंपली आप बिल्डिंग प्रोवाइड करा रहे हो नीचे से ही रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, तो फिर वहां पर आपका G+3 अभी भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, लेकिन वहां पर 15 मीटर आपकी रेस्ट्रिक्टेड हाइट है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्ट्रीट पार्किंग के बारे में। बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।